इतिहास ना अक्सर हम देखते हैं कि तलवारों की झंकार, खून खराबे या फिर सेनाओं की ताकत से ही लिखा जाता है। हाँ, बिल्कुल। हमारी आदत ही बन गई है इतिहास को ऐसे देखने की। वही तो, जब भी पिछले समय की बात होती है तो ध्यान सीधा इस बात पर जाता है कि किसने कितने युद्ध जीते, किसने कितनी जमीन पर कब्जा किया, या किसी राज्य की सीमा कहाँ तक फैली थी। सही बात है। एक अजीब सी आदत पड़ गई है इतिहास को सिर्फ ताकत और डर के चश्मे से देखने की। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर कोई ऐसी शख्सियत हो जिसके पास आने वाले लोग उसके डर से नहीं बल्कि उसकी नरमी की वजह से आते हों। ओह, ये तो बहुत ही अलग नजरिया हो जाएगा। है ना? एक ऐसी शख्सियत जिसने बिना किसी हथियार के सदियों तक लोगों के दिलों पर राज किया हो। आज की इस गहरी चर्चा का मूल विषय ऐसी ही एक अजीम और मुकद्दस शख्सियत हैं, हजरत हसन इब्ने अली। जिनकी पैदाइश 625 सीई में हुई थी। हाँ, एग्जैक्टली। और इनकी जिंदगी का हर एक पन्ना हमें बताता है कि असली ताकत हथियारों में नहीं बल्कि व्यवहार में होती है। और ये देखना बहुत दिलचस्प है कि इस विश्लेषण के लिए हमारे पास जो स्रोत हैं, जो सोर्सेज हैं, वो सिर्फ ऐतिहासिक तारीखों का पुलिंदा नहीं है। मतलब सिर्फ डेट्स और इवेंट्स नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो एक ऐसी जिंदा मिसाल पेश करते हैं जहां अखलाक यानी बेहतरीन चरित्र और रहमत का प्रदर्शन हर कदम पर मिलता है। राइट। इन स्रोतों से हमें सिर्फ ये नहीं जानना है कि कब क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि उन्होंने जो किया वो क्यों किया, उसके पीछे का मानसिक आधार क्या था। क्योंकि आज की इस भागदौड़ और अक्सर कठोर दुनिया में जहां हर छोटी बात पर गुस्सा और टकराव आम हो चुका है। हाँ, लोग जरा जरा सी बात पर भड़क जाते हैं। वही तो, इस माहौल में उनकी जिंदगी के असूल पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक लगते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत उस बुनियाद से करते हैं जहां से किसी भी इंसान की शख्सियत आकार लेती है। उनका परिवेश, उनका बचपन, जो कि सबसे अहम हिस्सा होता है किसी भी इंसान की जिंदगी का। बिल्कुल। एक बच्चे का दिमाग बिल्कुल कच्ची मिट्टी की तरह होता है। वो वही आकार लेता है जैसा उसे माहौल मिलता है। स्रोत बताते हैं कि हजरत हसन एक बहुत ही पाक और आदर्श घराने से आते थे। सही कहा। उनके वालिद यानी पिता अपने इल्म यानी ज्ञान, हिकमत और बेहिसाब बहादुरी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थे। और दूसरी तरफ उनकी वालदा, उनकी माता, अपनी पाकीज़गी, हया और इबादत के लिए जानी जाती थी। तो एक ऐसी जगह जहां इल्म और हया दोनों का संगम हो, वहां की तरबियत का असर तो अलग होना ही था। हाँ, पर स्रोत इस बात पर खास जोर देते हैं कि ये सिर्फ एक अच्छे घर में पैदा होने की बात नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बहुत बड़ा और सबसे अहम पहलू ये था कि रसूल अल्लाह उनसे गहरी मोहब्बत करते थे। वो उन्हें अक्सर अपने पास बिठाते, उनके साथ वक्त गुजारते। इस माहौल को स्रोत रहमत के साए के रूप में बयान करते हैं। अब देखिए, एक बच्चे के तौर पर जब किसी को ऐसी अनकंडीशनल मोहब्बत मिलती है, बिना किसी शर्त के मोहब्बत, हाँ, जहाँ डर, गुस्सा या नफरत की कोई जगह ना हो, तो उसका सीधा असर आपकी साइकोलॉजी पर पड़ता है। बचपन में जब इंसान को पूरी तरह से सुरक्षा और प्रेम मिलता है, तो उसके अंदर की इनसिक्योरिटी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। मैं सोच रहा था कि अगर इसको थोड़ा और खोला जाए तो हम समझ सकते हैं कि गुस्सा या कठोरता अक्सर अंदर के किसी डर या असुरक्षा की वजह से पैदा होती है। सही बात है। इंसान डिफेंसिव हो जाता है। वही तो, जब किसी को बचपन से ही इतनी मोहब्बत और इतना सम्मान मिल जाए तो उसके अंदर वैलिडेशन की भूख नहीं रहती। वो अंदर से पूरी तरह भर जाता है। जिस तरह एक मजबूत पेड़ को सबसे अच्छी मिट्टी और पानी मिलता है, वही आकर उसके फलों में मिठास बनता है। बहुत अच्छी मिसाल दी आपने। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। एक सुरक्षित माहौल में बड़ा होना एक बात है, पर जब वो बच्चा बड़ा होकर बाहरी दुनिया की कठोरता का सामना करता है तो क्या वो अपनी नरमी बरकरार रख पाता है? यही वो मोड़ है जहां उनकी शख्सियत का सबसे अजीम पहलू उभर कर आता है। स्रोत बताते हैं कि जब वो बड़े हुए तो उनका सबसे बड़ा हथियार और उनकी पहचान उनका अखलाक ही था। मतलब उनका बिहेवियर। हाँ, वो हमेशा नरमी से बात करते थे, लोगों को माफ कर देते थे और दूसरों के लिए आसानी पैदा करते थे। गरीबों और ज़रूरतमंदों का ध्यान रखना उनकी आदत का एक अटूट हिस्सा बन चुका था। वो अक्सर अपनी चीजें और दौलत दूसरों में बांट दिया करते थे। हाँ, बिल्कुल। पर इन सब में जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये कि अगर कोई उनके साथ सख्ती या बदतमीजी से पेश आता
तो उसका जवाब भी वो नरमी से ही देते थे। रुकिए, इस पॉइंट पर थोड़ा ठहरते हैं, क्योंकि अगर हम आज की आधुनिक दुनिया, मॉडर्न सोसाइटी की मानसिकता को देखें तो ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल लगता है। ऐसा क्यों लगता है आपको? देखिए, आज के दौर में लोग सोचते हैं कि अगर कोई उन पर चीखे तो उन्हें दुगनी आवाज में चीखना चाहिए ताकि उनका रुतबा कम ना हो। हाँ, लोग उसे ईगो से जोड़ लेते हैं। एग्जैक्टली। नरमी को, शराफत को सीधे तौर पर कमजोरी मान लिया जाता है। टिट फॉर टैट, यानी जैसे को तैसा ही समाज का नियम बन चुका है। तो क्या उनका ये रवैया, सख्ती के बदले नरमी, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता था? ये एक आम धारणा है कि नरमी का मतलब कमजोरी है, लेकिन स्रोत जिस ताकत की बात कर रहे हैं वो इससे बिल्कुल अलग है। कैसे? इसे समझने के लिए एक घटना का जिक्र करना जरूरी है जो स्रोतों में आती है। एक बार एक व्यक्ति जो सीरिया यानी शाम से आया था, उसने किसी गलतफहमी या पुरानी रंजिश की वजह से हजरत हसन को भारी महफिल में बुरा भला कहना शुरू कर दिया। भारी महफिल में? हाँ, सबके सामने। उसने बेहद सख्त और चुभने वाले शब्द कहे। अब उस वक्त के माहौल की कल्पना कीजिए। एक ऐसी शख्सियत जिसका इतना बड़ा रुतबा हो, अगर कोई उन्हें बीच सड़क पर गाली दे तो आमतौर पर क्या उम्मीद की जाएगी? आमतौर पर तो यही उम्मीद होगी कि आसपास के लोग उस आदमी को पकड़ लेंगे या खुद हजरत हसन उसे कड़ी सजा देने का आदेश देंगे। आखिर ये उनके आत्मसम्मान का सवाल था। बिल्कुल। सामने वाला व्यक्ति भी यही उम्मीद कर रहा था, वो एक रिएक्शन के लिए तैयार था। पर यहाँ हजरत हसन ने जो किया, उसने उस व्यक्ति के पूरे मानसिक ढांचे को हिलाकर रख दिया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने पहले तो पूरी शांति से उसकी सारी बातें सुनी, उसे बीच में नहीं रोका। वेट, उन्होंने उसे बोलने दिया? हाँ। जब वो बोलकर थक गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए बेहद नरमी से कहा कि शायद तुम इस शहर में नए हो और तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। वाह! इतना ही नहीं, उन्होंने उससे पूछा कि क्या वो भूखा है, क्या उसे कपड़ों की जरूरत है, या क्या उस पे कोई कर्ज है जिसे चुकाने में वो मदद कर सकते हैं। अरे बाप रे! और आखिर में उन्होंने उसे अपने घर चलकर आराम करने की पेशकश की। एक गाली देने वाले इंसान को खाना और आश्रय ऑफर करना, ये तो मतलब किसी के दिमाग के फ्यूज उड़ाने जैसा है। यही असल ताकत है। उस वक्त उस सीरियन व्यक्ति का क्या हाल हुआ होगा। स्रोत बताते हैं कि उसकी आक्रामकता उसी पल खत्म हो गई। उसे ऐसी शर्मिंदगी महसूस हुई कि उसने तुरंत माफी मांगी और उसका गुस्सा शांत हो गया। सिर्फ शांत नहीं हुआ, उसने कहा कि आपसे मिलने से पहले मेरे दिल में आपके लिए सबसे ज्यादा नफरत थी, पर अब इस दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत आपसे ही है। कमाल है। अगर हजरत हसन वहां गुस्सा करते तो वो व्यक्ति अपनी नफरत को सच मानकर वापस लौट जाता। गुस्से का जवाब गुस्से से देने का मतलब है कि आपने सामने वाले को अपना रिमोट कंट्रोल दे दिया। उसने गाली दी, आपने गुस्सा किया, यानी उसने आपको कंट्रोल किया। सही बात है। मैं इसे एक एनालॉजी से समझने की कोशिश करता हूँ। हम अक्सर गुस्से को एक शीशे या मिरर की तरह देखते हैं। मिरर की तरह कैसे? ये कोई कमाल की बात नहीं है, ये तो बस एक मैकेनिकल रिएक्शन है। हाँ, एक नेचुरल नी जर्क रिएक्शन। बिल्कुल। पर हजरत हसन की मानसिकता एक स्पंज की तरह थी। स्पंज? ये दिलचस्प है। हाँ, देखिए, कोई कितना भी गंदा पानी यानी कितना भी गुस्सा और सख्ती उन पर ले ले, वो उसे रिफ्लेक्ट करके आसपास के माहौल को गंदा नहीं करते थे। वो उस गुस्से को एब्जॉर्ब कर लेते थे। और बदले में क्या निकलता था? बदले में सिर्फ शांति और नरमी बाहर आती थी। ये कितनी विशाल मानसिक क्षमता की मांग करता है। इसमें एक आम इंसान की तरह टूट जाना बहुत आसान है। बहुत खूबसूरत तरीके से समझाया आपने। और इसी विशाल मानसिक क्षमता की वजह से स्रोत उनके अखलाक को इंसान की असली पहचान बताते हैं। सख्ती का जवाब नरमी से देना कमजोरी नहीं, बल्कि सामने वाले को बिना उसे चोट पहुंचाए उसके गुस्से को निपटने का सबसे ऊंचा तरीका है। ये एक ढाल भी है और हथियार भी। बिल्कुल। जब आप सामने वाले की कठोरता पर मुस्कुराते हैं तो उसका पूरा साइकोलॉजिकल डिफेंस टूट जाता है। वो मजबूर हो जाता है खुद को आपके नजरिए से देखने के लिए, और इसी बेहतरीन अखलाक ने उन्हें लोगों के दिलों का राजा बनाया। लेकिन देखिए, एक बात है, लगातार दूसरों का गुस्सा सहना और फिर भी सबके साथ नरमी से पेश आना एक इंसान को अंदर से खोखला भी तो कर सकता है। हाँ, जिसे हम आजकल इमोशनल बर्नआउट कहते हैं। वही। इतना सब कुछ बाहर वालों के लिए करने के बाद कोई इंसान खुद को अंदर से कैसे संभालता है? इस सवाल का जवाब हमें चर्चा के अगले पड़ाव में मिलता है, जो उनके आंतरिक जीवन और व्यक्तिगत शैली यानी उनकी लाइफस्टाइल के बारे में है। जी,
स्रोत हमें बताते हैं कि उनकी अपनी जिंदगी बेहद सादगी वाली थी। ना उन्हें दिखावा पसंद था और ना ही दुनिया की ज्यादा चाहत थी। जो मिलता उस पर शुक्र करते और बिना सोचे दूसरों के साथ बांट देते। पर सादगी से सुकून कैसे मिलता है? उनकी सादगी एक बहुत बड़ा रहस्य खोलती है। स्रोत कहते हैं कि उनकी जिंदगी में एक गहरा सुकून था, क्योंकि उनका दिल दुनिया पर नहीं बल्कि अल्लाह पर भरोसा करता था। हाँ, उन्होंने अपनी दौलत बांट दी थी ना? हाँ, उन्होंने अपनी जिंदगी में कई बार अपना पूरा माल, अपनी आधी दौलत गरीबों में बांट दी। ये कोई छोटी बात नहीं है जब आपके पास दुनिया की हर बेहतरीन चीज खरीदने की ताकत हो। जो कि उनके पास थी। बिल्कुल। पर आप फिर भी जमीन पर बैठकर आम लोगों के साथ सूखी रोटी खाना पसंद करें, तो ये दिखाता है कि आपका दिल दुनिया की चमक धमक से पूरी तरह आजाद हो चुका है। अगर इस सादगी को आज के नजरिए से देखा जाए तो आजकल एक नया ट्रेंड चला है जिसे मिनिमलिज्म कहते हैं। हाँ, काफी पॉपुलर हो रहा है आजकल। लोग अपने घरों से सामान निकाल रहे हैं, फालतू चीजें फेंक रहे हैं ताकि लाइफ का स्ट्रेस कम हो सके। ये मॉडर्न एंग्जाइटी को हैंडल करने का एक कोपिंग मैकेनिज्म बन गया है। लेकिन दोनों में एक बड़ा फर्क है। फर्क कैसा? जब हम हजरत हसन की सादगी की बात करते हैं तो वो स्ट्रेस कम करने की कोई टेक्निक या एस्थेटिक ट्रेंड नहीं था। उनकी सादगी का मूल कारण था दुनिया की वैलिडेशन की जरूरत ही ना होना। मॉडर्न मिनिमलिज्म अक्सर फिजिकल स्पेस पर फोकस करता है। हाँ, कमरे को साफ रखना, कम फर्नीचर रखना। जबकि उनकी सादगी आंतरिक थी। आज का इंसान परेशान इसीलिए है क्योंकि उसकी पूरी वैल्यू इस बात पर टिकी है कि दूसरे उसे क्या समझते हैं। मेरे पास कितना बड़ा घर है, मैं किस ब्रांड के कपड़े पहनता हूँ, लोग मुझे कितना अमीर मानते हैं। वही तो, जब तक ये दिखावा और दूसरों से वैलिडेशन पाने की दौड़ रहती है तब तक आंतरिक सुकून मिल ही नहीं सकता। एग्जैक्टली। हजरत हसन को इस वैलिडेशन की कोई दरकार नहीं थी। उनका अकाउंट या उनका रिश्ता सीधे अपने खालिक, अपने खुदा के साथ था। जब किसी को आम लोगों की वाहवाही से कोई फर्क न पड़े तो सोचिए जिंदगी में कितनी आज़ादी आ जाती है। ये एक ऐसी आज़ादी है जो शायद दौलत से खरीदी ही नहीं जा सकती। जब किसी को इस बात का डर ही ना हो कि लोग क्या कहेंगे, तो उसे अपना रुतबा बनाए रखने के लिए महंगी चीजें या झूठी शान का दिखावा नहीं करना पड़ता। आभार व्यक्त करता है, वो कभी अंदर से खाली नहीं हो सकता। उसका दिल हमेशा भरा रहता है। हाँ, और इसी भरे हुए दिल ने उन्हें वो ताकत दी जिससे वो दूसरों के दर्द को अब्सॉर्ब कर सके, क्योंकि एक भरा हुआ प्याला ही दूसरों को कुछ दे सकता है। जो प्याला खुद खाली हो, जिसे खुद दिखावे और वैलिडेशन की जरूरत हो, वो दूसरों को तसल्ली कैसे देगा? बात तो सही है, ये तज्जिया बिल्कुल ठीक बैठता है और इसका असर हम सीधे समाज पर देख सकते हैं। उनके आंतरिक सुकून का नतीजा ये था कि लोग उनके पास आकर तसल्ली महसूस करते थे। स्रोत इशारा करते हैं कि उस वक्त के लोग उनसे बहुत मोहब्बत करते थे और उनकी बेइंतहा इज्जत करते थे। और ये इज्जत किसी डर की वजह से नहीं थी। डर और इज्जत में बहुत बड़ा फर्क होता है। ताकत के जोर पर लोग डरा जरूर सकते हैं, पर डर तब तक ही रहता है जब तक ताकत दिखती है। जैसे ही ताकत कमजोर पड़ती है, वो डर नफरत या बगावत में बदल जाता है। लेकिन जो इज्जत मोहब्बत और अखलाक के जरिए जीती जाती है, वो दिलों में घर कर जाती है। दिलों में घर कर जाने वाली बात ने मुझे इस चर्चा के सबसे आखिरी और प्रभावशाली हिस्से तक पहुंचा दिया है। उनका अंतिम समय और उनकी लेगेसी, यानी उनकी विरासत। जी। आखिर इस पूरी जिंदगी का, इन सभी अजीम उसूलों का दुनिया पर क्या असर पड़ा? स्रोतों के अनुसार 670 सीई में हजरत हसन का विसाल हुआ, यानी वो इस दुनिया से रुखसत हुए और उन्हें जन्नत उल बकी में दफन किया गया। इतने साल गुजर जाने के बाद भी आज तक उनका नाम मोहब्बत और इज्जत से लिया जाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक आश्चर्य की बात है। इतिहास के पन्नों पर नजर डालिए, कितने ही अमीर लोग, कितने ही ताकतवर राजा जिन्होंने अपने आगे सेनाओं की सेनाएं झुका दी, आलीशान महल बनवाए, उनका नाम आज कोई नहीं जानता, या अगर जानता भी है तो सिर्फ किताबों के उन पन्नों में जहां युद्ध का जिक्र होता है। उनके पास ताकत थी, पर उनके पास वो अखलाक नहीं था जो सदियों तक जिंदा रह सके। तो हम कह सकते हैं कि असली लेगेसी वही है जो लोगों के दिलों में सुकून पैदा करे। बिल्कुल। हजरत हसन की असली लेगेसी ये नहीं है कि उन्होंने कितना माल जमा किया, बल्कि ये है कि उन्होंने कितने दिलों को जोड़ा। उन्होंने बगैर किसी दबाव के लोगों के दिलों पर राज किया। उस दौर में लोग उनके पास आकर बैठना चाहते थे क्योंकि उनकी मजलिस में, उनकी संगत में एक रूहानी सुकून मिलता था। एक सेंचुरी की तरह, एक आश्रय जहां इंसान अपने आप को सुरक्षित महसूस करे।
स्रोत इस बात को बहुत साफ करते हैं कि उनका हर अमल लोगों के दिलों को जीत लेता था। सही बात है। तो अब समय आ गया है कि हम स्रोत से मिली इस गहरी और विस्तृत चर्चा को समेटें और देखें कि इस पूरे सफर से हमें क्या सीख मिलती है। जो तथ्य हमारे सामने आए हैं वो बहुत ही साफ और स्पष्ट सबक देते हैं। सबसे पहला और अहम सबक ये कि नरमी कमजोरी नहीं बल्कि इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। एक ऐसी ताकत जो पत्थर जैसे सख्त दिल को भी मोम कर सकती है। दूसरा सबक ये कि मोहब्बत हमेशा लोगों को जोड़ती है, चाहे सामने से कितना भी गुस्सा, कितनी भी गलतफहमी या कितना भी डर क्यों ना आ रहा हो। हाँ, अगर सच्ची मोहब्बत और माफ करने की क्षमता है तो किसी भी कठिनाई को जीता जा सकता है। उनका अखलाक ही उनकी सबसे बड़ी जीत थी। और तीसरा और शायद सबसे अहम बिंदु कि अच्छा अखलाक यानी आपका चरित्र ही इंसान की असली दौलत है। वही तो। जिंदगी में लोग पैसा, रुतबा, गाड़ियां और ना जाने क्या क्या जमा करते हैं, ये सोचकर कि यही उनकी कीमत बढ़ाएंगे। पर जब दुनिया छोड़ने का वक्त आता है तो ये सब यहीं रह जाता है। अगर कुछ साथ जाता है या इस दुनिया में पीछे छूटता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अखलाक है। लोगों के साथ कैसा बर्ताव किया गया वही असली पहचान बनता है। दफन होने के बाद भी ये अखलाक लोगों की दुआओं में और उनकी अच्छी यादों में जिंदा रहता है। यही असली खजाना है जिसे कोई चुरा नहीं सकता और जो वक्त के साथ और भी कीमती होता चला जाता है। हजरत हसन की जिंदगी हमें बताती है कि इस खजाने को जमा करने के लिए दौलत की नहीं बल्कि एक साफ और मोहब्बत से भरे दिल की जरूरत होती है। तो आज के इस विश्लेषण को विराम देने से पहले एक आखिरी सोचने वाली बात है, एक ऐसा विचार जो हमें आत्ममंथन करने पर मजबूर करता है। स्रोत मटेरियल ने यह साबित कर दिया कि असली दौलत अखलाक है, न कि बैंक अकाउंट्स या रुतबा। तो आज की इस आधुनिक दुनिया में जहां हर कोई अपनी आवाज ऊंची करके, सख्ती दिखाकर या ईगो के जरिए अपनी ताकत साबित करने में लगा हुआ है, क्या ये मुमकिन है कि हम सब अनजाने में अपने सबसे बड़ी और असली दौलत को रोजाना गंवा रहे हैं? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में गुस्से का जवाब गुस्से से देकर या दिखावे में पड़कर कहीं हम अपनी ही पहचान को खोखला तो नहीं कर रहे? शायद आज के दौर की सबसे बड़ी बगावत, सबसे बड़ा आक्रमण लाउड और अग्रेसिव होना नहीं बल्कि शांति से मुस्कुराना और माफ कर देना है। ऐसे अखलाक के खाते में रोजाना कुछ इजाफा करना शायद यही एक बेहतर और सुकून भरी जिंदगी का असली रहस्य है।